बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बात करेंगे। रिवायत के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हजरत बीबी आमना ने एक ख्वाब देखा था, जिसमें उन्होंने अपने जिस्म से एक नूर निकलता हुआ देखा जो शाम के किलों को मुनव्वर कर रहा था। उसके बाद उन्होंने एक फरिश्ते को देखा जिसने नबी की पैदाइश का ऐलान किया। हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि मेरे इस बच्चे की शान निराली है। जब ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई थकन, कोई भूख का एहसास नहीं होता था और एक बादल का टुकड़ा हर वक्त मेरे ऊपर साया किए होता था, और जब मैं पानी लेने जाती तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा को खजूर का दरख्त साया देने के लिए अपनी शाखों को झुका देता था। रिवायतों के मुताबिक हजरत ईसा इब्ने मरियम ने बनी इसराइल के लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का भेजा हुआ नबी आया हूँ, और मेरे बाद जो नबी आने वाले हैं उनका नाम अहमद होगा, और मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार करने लगे, और आपके वालिद मोहतरम आपकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुके थे। आपके वालिद साहब तिजारती कारोबार के लिए एक काफिले के साथ गए थे। सफर के दौरान आपके वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई और बीमार होकर लौटे। जब काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपने ननियाल बनु नजा के पास ठहर गए। आप एक माह तक बीमार रहे और वहीं इंतकाल कर गए। आपको वहीं पर दफन कर दिया गया। जब तिजारती काफिला हजरत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा में पहुंचा तो काफिले के लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हजरत अब्दुल्ला के मुतल्लिक बताया कि वह शदीद बीमारी की हालत में अपने ननियाल में है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे जुबैर को हजरत अब्दुल्ला को लाने के लिए जब वहाँ भेजा तो हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर चुके थे। मतलब ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद साहब की वफात के चंद माह बाद ही दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी पैदाइश से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाया करते थे कि मेरा बेटा बहुत निराली शान वाला होगा, और आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, और जो ही आपकी विलादत का वक्त करीब आया तो मक्का में बारिशें बरसने लगी। कहत और खुश्क साली जाती रही और हर तरफ हरियाली हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए। पैदाइश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पे झुके हुए जैसे सजदा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊंटों की गर्दनें तक दिखाई दी। आपकी पैदाइश बरोज पीर 12 रबीउल अव्वल को हुई, और अरबों के कबीलों में ये रिवाज था कि बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे। जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा माजिदा इंतकाल कर गयीं। उसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी देखभाल शुरू की। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके चाचा अबू तालिब ने ली। उन्होंने आपको बहुत प्यार से पाला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को इंसानियत के लिए एक नेमत और रहमत समझा जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का जरिया बनाकर भेजे गए हैं। बाज रिवायतों के मुताबिक जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो खाना काबा में रखे गए बड़े बुत जिनकी कुरैश पूजा किया करते थे, यानी लात, मनात और इज़ा, मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े, जबकि बाज रिवायतों के मुताबिक तमाम दुनिया के बुत जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। और आपकी विलादत के वक्त ईरान के बादशाह के महल में जलजला आ गया और बहरे तिब्रिया खुश्क हो गया, और फारिस का आतिश कदा जो हजारों सालों से जल रहा था उसकी आग भी बुझ गई। यही वो वाकयात थे जो नबी के आने की खबर दे रहे थे, और हजारों सालों से दी जाने वाली पेशन गोइयां उस रात मुकम्मल हुई।